माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जीन्स क्रोमोसोम पर सिचुएटेड होते हैं। वो एक पर्टिकुलर लोकस होता है जहाँ पे जीन्स पाए जाते हैं, और ये जीन्स नॉर्मल जीन्स भी होते हैं जो नॉर्मल कैरेक्टर को पैदा करते हैं, और ये जीन्स डिफेक्टिव जीन्स भी होते हैं जो एबनॉर्मल कैरेक्टर को पैदा करते हैं। नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस के चेंज हो जाने से ये डिफेक्टिव हो जाते हैं और इसके वजह से ये डिफेक्टिव कैरेक्टर भी पैदा करते हैं। और क्रोमोसोम आपको पता है दो तरह का होता है, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। जैसे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारे कोशिकाओं में होते हैं, तो 22 पेयर ऑटोसोम्स और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। जो जीन्स ऑटोसोम पे पाए जाते हैं वो ऑटोसोमल जीन्स होते हैं, जो जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं वो सेक्स क्रोमोसोमल जीन्स होते हैं। तो ऑटोसोमल जीन्स पे अगर कोई डिसऑर्डर है तो वो आज का टॉपिक है डिसऑर्डर्स ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स ऑन ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स पे जो डिफेक्टिव जीन्स पाए जाते हैं उनसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। यह है एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया वो एबनॉर्मल कंडीशन है जहाँ पर हमारे कोशिकाओं में होमोजेंटिसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये ब्लड में सर्कुलेट होता है होमोजेंटिसिक एसिड, ये बॉडी के टिश्यू में एक्यूमुलेट होता है और इसके वजह से ब्लैक पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है। ब्लैक पिगमेंट के फॉर्मेशन से जो यूरिन होता है, जब डिजीज्ड पर्सन यूरिन रिलीज़ करता है तो वो यूरिन बाद में ब्लैक हो जाता है, जिसे ब्लैक यूरिन कंडीशन कहते हैं। उस मरीज के नोज के टिप और ईयर के टिप ब्लैक हो जाते हैं, और ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसे एल्केप्टोन्यूरिया कहते हैं। दूसरा कंडीशन है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया को PKU से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया में फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में चेंज होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में चेंज करने वाला जीन डिफेक्टिव होता है और वो फिनाइल एलेनिन ऑक्सीडेज एंजाइम को सिंथेसाइज नहीं कर सकता। तो ड्यू टू लैक ऑफ फिनाइल एलेनिन ऑक्सीडेज एंजाइम, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में चेंज नहीं होता, वो आगे चल करके फिनाइल एलेनिन पायरुवेट में चेंज होता है, पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। ये हमारे बॉडी के टिश्यू में एक्यूमुलेट होता है, ब्रेन में एक्यूमुलेट होता है और डिमेंशिया डिजीज काज करता है, जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी है और जो ब्रेन होता है वो डीफंक्शनल हो जाता है, एबनॉर्मल फंक्शनल हो जाता है। तीसरा है सिकल सेल एनीमिया। देखिए, जो हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसमें ऑक्सीजन को कैरी करने वाला RBC होता है, रेड ब्लड कार्पसेल। चूँकि उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते, उस नाते सेल ने उसको कार्पसेल कहते हैं। अब इस RBC में हीमोग्लोबिन में 4 पेप्टाइड चेन होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। ये जो बीटा चेन है ये इम्पॉर्टेंट चेन है, और बीटा चेन का फॉर्मेशन 7 अमीनो एसिड से होता है, और 7 अमीनो एसिड को कोड करने वाले नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होते हैं, जिसमें वेलिन, हिस्टिडीन, थ्रियोनिन, ल्यूसिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड, ये कुल 7 अमीनो एसिड होते हैं ये इस पेप्टाइड चेन में। अगर 6वां अमीनो एसिड को कोड करने वाला CTC, उसका GAG, C के सामने G, T के सामने A, और जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये मैसेंजर RNA GAG बनता है और वो नॉर्मल ग्लूटामिक एसिड को फॉर्म करता है। इसलिए जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 ग्लूटामिक एसिड होते हैं, सीरियल नंबर 6 और सीरियल नंबर 7 पर 2 ग्लूटामिक एसिड होते हैं, और ये नॉर्मल RBC होता है जो नॉर्मल ऑक्सीजन को कैरी करता है और ब्लड में ये ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि जो दूसरा कंडीशन है ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। इस एबनॉर्मल कंडीशन में क्या है, यहाँ पर T के जगह पर A हो गया, जो वहाँ पर A था वो, जो वहाँ पर T था यहाँ पर A हो गया। एक नाइट्रोजन बेस चेंज हुआ है, बस देखिए, एक नाइट्रोजन बेस चेंज होने से यहाँ पर जो मैसेंजर RNA बनेगा वो GAG न बल्कि GUG बनेगा, और वो एक एबनॉर्मल अमीनो एसिड यहाँ फॉर्म कर देगा, वेलिन।
यानी कि वेलिन अब यहाँ पर 2 हो गया, पहले पर भी और यहाँ पर भी वेलिन रिपीट हो गया, और ऐसे में ग्लूटामिक एसिड सिर्फ एक ही रह गया। अब ये जो हीमोग्लोबिन बनेगा, ये हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, जिसका एबनॉर्मल पेप्टाइड चेन होगा, और ये आरबीसी जो होगा ये सिकिल्ड आरबीसी होगा, हसिया शेप का हो जाएगा, इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बिल्कुल डिक्लाइन कर जाएगी, और ऐसा पेशेंट सिकिल सेल एनीमिक कहलाएगा। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। सिकिल सेल एनीमिया के सिम्टम्स रैपिड जॉन्डिस होता है, प्रोफ्यूज एनीमिया होता है, और उसकी लाइफ टाइम डिक्लाइन कर जाती है। ये सिकिल सेल एनीमिया है।